नमस्कार। कला परिक्रमा के आज के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज जिस बेहतरीन, मशहूर और लोकप्रिय भोजपुरी लोकगीतों की एक गायिका से आपका परिचय करा रहे हैं और शीर्षक भी यही है कि भोजपुरी लोकगीत की सशक्त हस्ताक्षर उर्मिला शुक्ला। उर्मिला जी, आपका स्वागत है हमारे गोरखपुर के स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब। दर्शकों, हम आपको बताएं कि जब हम लोग थोड़ी बहुत समझ बना रहे थे तो उस समय उर्मिला जी की मधुर, सुरीली और एक आकर्षक आवाज़ हम सब के कानों तक पहुंच रही थी। रेडियो का माध्यम था वो गोरखपुर में। और फिर धीरे धीरे उर्मिला जी ने जो अपनी गायकी है, भोजपुरी लोकगीत की जो गायकी है, उसको एक अलग पहचान दे दी पूरी उत्तर प्रदेश में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उर्मिला जी ने बहुत सारे देशों की यात्रा भी कर ली। हम उसकी चर्चा करेंगे। उर्मिला जी, पहले हम शुरुआत करते हैं एक देवी लोकगीत से। तो भोजपुरी का जो गीत है आपका बड़ा प्रिय है, आप हमेशा उसको गाती रही हैं, तो दर्शकों के बीच में आज फिर उस गीत को रखिए। देवी मोरे अंगने में आई, बहुत हरसानी, बहुत मुस्कानी, निहुरी के पैया लागू। देवी मोरे अंगने में आई, बहुत हरसानी, निहुरी के पैया लागू। देवी मोरे अंगने में आई, नरियल देखी देवी मगना भई है, चुनरी देखी देवी मगना भई है, सिनुरा देखी मुस्कानी, बहुत हरसानी, निहुरी के पैया लागू। देवी मोरे अंगने में आई। बहुत खूब। वही सशक्त आवाज़, वही गूंज, वही एक अलग पहचान जो हमेशा से थी, आज भी है। और उर्मिला जी कहती हैं कि जब इन्होंने गाना शुरू किया तो उस वक्त समाज में पर्दा था, बड़ी ही एक विचित्र स्थिति थी। तो हम वहीं से पहले बातचीत को शुरू करते हैं कि उर्मिला जी, वो क्या स्थितियां थीं जब आपने शुरू की गायकी? सर, डॉक्टर साहब, इतना मतलब पर्दा था कि शहर में रहते हुए, शहर की पैदाइश होते हुए मेरे पिताजी रेलवे के अफसर थे, लेकिन वो कभी बाहर जाने नहीं दिए, स्कूल की दाई को भगा देते थे। तो लेकिन जब शादी हुई तो यहाँ इतना बंधन नहीं था। तो पहली बार हम घर से निकले कैसे, गाने की मतलब एक हिम्मत कैसे आई। तो हमारे गांव का जो है फरसही गांव है सिवई बाजार के पास, वहाँ उस मेरे किसान का जो खेती उती करते थे, शादी हो चुकी थी, खेती उती करते थे, उनका मकान बना, कुछ खेती उती सब खरीदे। तो सब आग्रह करके ले गया कि नहीं, दुल्हन गाती हैं, दुल्हन गाती हैं, तो चल के हमारे घर थोड़ा शुभ हो जाए, शुभ हो जाए। तो हम बड़े संकोच वहाँ सब चाहते हुए गए और उन गाँव के बीच में मैंने पहला गाना ऐसे गाया। कौन सा गाना था वो पहला? हाँ, सुना दे। कुइया के ठंडा पानी, पीपल की छाँव रे, कुइया के ठंडा पानी, पीपल की छाँव रे, अइहो परदेसिया सवेरे मोर गाँव रे, अइहो परदेसिया सवेरे मोर गाँव रे। खाए के रूखा सूखा, सूते के मचान रे, अतिथि पहुनवा के बड़ा सम्मान रे। तो लागली प्रीतिया में जिंदगी के दाव रे, अइहो परदेसिया सवेरे मोरे गाँव रे। देखिए, ये इतनी सुरीली आवाज़, बेहतरीन अंदाज, निश्चित तौर से गांव के जो आपके गांव के जो दर्शक श्रोता रहे होंगे बहुत अभिभूत हो गए होंगे। तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, हम गा सकते हैं। अच्छा उर्मिला जी, ये बताइए कि आपने जो गायकी है उसके लिए कोई गुरु से सीखा, किसी विद्यालय में गई
नहीं, इतना पर्दे नशीन हाँ। उस समय का जमाना था। मेरे घर का कुछ खास तौर से मेरे पिता उताजी एक तो ब्राह्मण फैमिली में पैदा होना और वो भी 12-13 साल का हुए, तभी 13 साल में शादी हो शादी हो गई, जाना। 15-16 में ससुराल आ गए। और पता चला कि नहीं, कैसे हम किससे सीखे, बैठ के किससे हम गाना सीखे अपने गुरुओं से। जी। माँ वो मेरी थोड़ा बहुत गाती थी। जी। मेरे पिताजी दुर्गा प्रसाद तिवारी जी थे, वो रेलवे के अधिकारी थे, वो जी। गाते थे बहुत अच्छा, क्लासिकल के गवैया थे। जी। और मेरे पिताजी भी हारमोनियम वगैरह बजाते थे, तो उससे छुप छुप के तो मैंने हारमोनियम बजाना सीख लिया। तो वहीं से गाने का प्रेरणा शुरू हुआ। और जब रफ़ी साहब, लता जी ये लोग गाते थे, छोटे से थे हम, कान का बाल ओल हटा के आंगन में शुरू हो जाते थे कि काश इनका कुर्सी उर्सी पोंछते हम तो गाना सुनते। तो इस तरह से सही थोड़ा है। ये तो आपका आत्मिक एक जी, जो आत्मिक लगाव होता, था हाँ। गीत संगीत के तो प्रति, वो जी, आपके भीतर हाँ। था, वो आपकी सीखा आत्मा में नहीं था। सर, कहीं से सीखने का कहीं मौका से नहीं सीखने मिला, का मौका नहीं मिला। सीखने का मौका नहीं फिर मिला। भी आपने अपनी इसी गायकी को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जगह जगह पर पहुंचाया। हाँ मैं देख रहा था कि आपके विषय में जब थोड़ी सी जानकारी, और चूंकि जी, वैसे तो हम लोग आपको बहुत पहले से देखते रहे, संभवतः 1975 से आपने रेडियो में अप्रूव्ड आर्टिस्ट के रूप में गाना शुरू हाँ। किया। तो जी, रेडियो में जब मैंने सुना जी। 2-1 लोगों को गाते हुए, जी। मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि हम भी गा सकते हैं। ये लोग गा रहे हैं तो जी। ऐसा हम गा सकते हैं। जी। तो उन दिनों हरिराम द्विवेदी जी। जी आकाशवाणी में भोजपुरी के कंपोजर थे, जी। तो वो मेरे परिचय में आते थे। जी। तो उनको बुलाया, हमने 2-4 गाना अपना गा सुना। कहा हाँ भाभी जी आज आके भर दीजिए। उस समय मेरा छोटा बच्चा भी था, उसको लेके आकाशवाणी गोरखपुर में गए और वहाँ मैंने फार्म भरा। हाँ। अब 15-20 दिन बाद हम पास हो गए, तब से मेरा प्रोग्राम। 1975 में आपने ऑडिशन पास किया और जी। 1979 हाँ 79 में आप भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हो गए। हाँ जी इस बीच में आपने बहुत सारी जगहों की यात्राएं भी की। जी जी जैसा कि हम देख रहे थे कि कनाडा है, जी सर, या फिर लॉस एंजलिस है, जी सर, और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर आपने जगह जगह जाकर अपनी जो गीत संगीत की जो वैचारिकी सोच समझ है, हाँ उसके हिसाब से वहां कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना शुरू किया। टोरंटो गई, वाशिंगटन डीसी गई, आप जगह जगह गई। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिस भोजपुरी को बहुत ऐसा मानते हैं कि शायद दूसरे समझ पाते होंगे कि नहीं समझ पाते होंगे, इसे उत्तर प्रदेश के बाहर ही सही, लेकिन उस समय जब आप विदेशों में जा रही थी और वहां विदेशियों के बीच में खासतौर से जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, तो जब आप भोजपुरी गीतों की प्रस्तुति करती थी तो वो क्या महसूस करते थे? वहाँ कानकाडिया यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के टीडी द्विवेदी साहब थे जी। वो भोजपुरी में गोरखपुर में महेश्वर प्रसाद, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद यूनिवर्सिटी के जो थे, लोक गीतों में मेरा नाम लिया कि भाई उनसे आप ले सकते हैं। तो उसमें वो आए और विद्यानिवास जी, मिश्र, ये लोग, इन सब लोगों ने मेरे गाने को कुशीनगर में सुना और तब इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। तब हम उनके बुलावे पर जब गए तो इन लोग की जब बातचीत सुनने इनके घर में जब रुके तो इन लोगों के रहन सहन से मुझे लग गया, पहले ही प्रोग्राम दिए तो मुझे लग गया कि हम यहाँ चल सकते हैं। नहीं, मुझे पसीने छूटते थे कि मैं क्या करूं कि यहाँ पर। अच्छा, तो उन कार्यक्रमों में विदेशी होते थे क्या? जी, बहुत होते थे। तो वो कैसा महसूस करते थे? वो सर धुनों पर, डॉक्टर साहब, धुनों पर थिरकते थे, ऑटोग्राफ मेरा लेते थे। और अपने भारतीय जो प्रवासी भारतीय थे, वो सब बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वो लोग ऑटोग्राफ लेते। मुझे शर्मिंदगी हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिए। तो वो लोग बोले कि मतलब आपने जो गाना गाया है भोजपुरी साहित्य में, मुझे इतना दिन हो गया अपना गांव घर छोड़े, मुझे गांव घर की याद आने लगी और रोने लगते थे। तो उससे समझिए मुझे एक तो शर्मिंदगी हो कि इतने बड़े बड़े लोग मेरा हाथ जोड़ रहे हैं। असकुचित गांव में रहने वाली गोरखपुर की लड़की, तो हमारा अजीब ही हाल था। लेकिन फिर भी मुझे प्रेरणा वहीं से मिला कि नहीं, जब ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इसके माने कुछ है और हमें लोगों का सेवा करना चाहिए। देखिए, दूरदर्शन पे आपके बहुत से कार्यक्रम हम लोगों ने देखे लगातार, गोरखपुर दूरदर्शन से, और भी कई दूरदर्शन पे जाके आपने कार्यक्रमों को दिया, उसकी प्रस्तुतियां हुई और लोगों ने उसे बड़ा सराहा। हाँ जी। खासतौर से संस्कार गीतों की कड़ी में आप बहुत चर्चित हुई जी। संस्कार गीत इतने ज्यादा आपने गाए, रेडियो से तो विशेष कार्यक्रम चले जी, दूरदर्शन पे भी आपने विशेष कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। तो मैं ये चाहता हूं कि संस्कार गीतों की एक एक बानगी थोड़ी थोड़ी
आप स्वयं अपने मुख से यहाँ हमारे दर्शकों के बीच में रखती जाएं, एक एक करके। हाँ जी, तो मैं पहले एक सोहर देती हूँ। बिल्कुल। हे नंदी कब से उठावे लगो सगुना, हे नंदी कब से उठावे लगो सगुना, जब से भौजी मोरी गर्भा जनावे, जब से भौजी मोरी गर्भा जनावे की हे भौजी तब से उठावे लगो सगुना, हे भौजी तब से उठावे लगो सगुना। लहंगा न लेबे भौजी साड़ी न लेबे, लहंगा न लेबे भौजी साड़ी न लेबे कि हे भौजी लेबे जड़ा उदार कंगना, हे भौजी लेबे जड़ा उदार कंगना। इसी क्रम में आपका एक बहुत बेहतरीन गीत था जो जनेऊ गीत, हाँ जी, हम लोगों को बहुत बहुत लगातार सुनने को मिलता था और कई मंचों पे भी आपने उसको प्रस्तुत किया, तो जी उसकी एक दो वानगी दें, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। चैतही बरुआ तेज चले, बैसाख में पहुँचल, चैतही बरुआ तेज चले, बैसाख में पहुँचल, हम तो से पूछिले ए बरुआ के करे घर जाबो हो, जाबो मैं जाबो रे ओही घरा जहाँ बुआ हमारी हो, उसर खेत जोताई के घना मोतिया वावेली हो, कंचन थार भराई के मोतिया भीखी डारेली हो। जिस उम्र में आपने अमेरिका की यात्रा की होगी, हमने सुना है कि अमेरिका शायद गोरखपुर से जब हम लोग चलते हैं उस जमाने में तो हवाई यात्राएं ही होती थी, अभी भी हवाई यात्राएं होती हैं, लेकिन हमारी हवाई यात्रा तो शुरू हुई होगी यानी आपकी दिल्ली से। जी, तो दिल्ली से अमेरिका के चाहे मॉन्ट्रियल हो, हैमिल्टन हो, टोरंटो हो या जहां आप वाशिंगटन डीसी गई होंगी, कितना समय लगा था आपको? कितना 22 समय घंटे का लगता है। 22 घंटे। हाँ, फ्रैंकफर्ट है एक जगह जी, वहाँ प्लेन बदलना पड़ता है जी, तो वहाँ से जब वो जेट लेते हैं, वह यहाँ से एयर इंडिया से हम लोग गए थे। जी, जी। हाँ, दिल्ली। तो 22 घंटे जब आपने ये हवाई यात्रा की होगी तो कैसा लगा आपको? सर बहुत नर्वस थे इतना नर्वस थे हम जी, जी। कि क्या जाके वहाँ करेंगे लगा, लेकिन चूंकि मेरे साथ विद्या निवास जी थे जी, जी, और उनके साथ वहाँ का कोई सांसद थे, जी, जी, याद अमेरिका नहीं के। पड़ा। जी, नहीं, यहाँ दिल्ली के अच्छा, थे। दिल्ली से कोई सांसद हाँ, आपके साथ हाँ, गए साथ थे। में अच्छा, ये अभी थे। आपने चर्चा की कि विद्या निवास मिश्र हाँ, जी की, विद्या और निवास जी मेरे गानों को बहुत अप्रिशिएट करते जी, थे जी। और जहाँ मेरा गाने का प्रोग्राम होता था शाम को उनका काव्य धारा की बात चलती जी। थी, वो दोनों बंधा रहता था। और जी। जब अपना प्रोग्राम दे के जाते थे तो अब मैं पैर छूती थी तो हमेशा ये कहते थे कि देखा गजल उजल न गई है, सीधे भोजपुरी गावत है यह गई है, यही मैं तो के सब जान। अच्छा, तो यही जानना चाहूंगा कि इतने वर्षों में आपने सिर्फ भोजपुरी लोकगीतों को गाया, गजल, भजन या और भी जो हिंदी भाषा में था उसमें आपने कभी नहीं गाया? नहीं, मंचों से नहीं गाया, रेडियो से नहीं गाया। हाँ, तो ऐसे फिर घर में अपना शौक से गा लेते थे, घर में तो वो फिल्म भी परंपरा चलता। आपने बिल्कुल हाँ, तोड़ी नहीं, भोजपुरी लेकिन ये गीत। रेडियो और ये जहाँ मेरी पहचान थी वहाँ मैंने अपना भोजपुरी, अवधी, जी। ये सब का। एक विवाह गीत भी आपसे सुनना चाहेंगे। विवाह, क्योंकि विवाह का एक माहौल होता है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो बड़ा जश्न की तरह आमंत्रित करते हैं लोगों को और उसमें उसको मनाते भी हैं। फूलों से कोमल
नैया के थाती घमवा लगत मुरझाई हो। पनवानी अरे बेटी तोहके जो गवली तौनो पर गैलू कुम्हिलाई हो। माई के आचरे के ज्योति आए बेटी बिरना के तोई पीरित हो। माई के आचरे के छैया पनपलू जैसे सगुनवा के गीत हो। जैसे सगुनवा के गीत हो। उर्मिला जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जब 1984 में जी खासतौर से कनाडा के टोरंटो में 1 घंटे का कार्यक्रम दिया। हाँ जी 1 घंटे का। हाँ जी और वो 1 घंटा जो था विविध भाषी टेलीविजन जी जी की प्रस्तुति थी। जी जी वो संस्मरण जरा अगर हमारे आप दर्शकों को बताएं। हाँ जी, वहाँ गए तो वहाँ मैं पसीने पसीने थी गाते समय, लेकिन वंस मोर और उसमें किसी ने कि वो कर दिया नकटा का, अरे नकटा। ये हाँ लचारी का लचारी का। तो अब क्या करें हम। इतना जब हुआ तब तो मुझे लगा अरे ये लोग तो सब जान रहे हैं। प्रवासी भारतीय अपने थे, लगे ताली बजाने वंस मोर। तो वो लचारी आप एक हमारे दर्शकों को सुनाइए। मोती भरल मोर मांग सास मोरी पानी की भेज। मोती भरल मोर मांग सास मोरी पानी के भेज। जाय कहिया मोरे बारे ससुर जी से, जाय कही हाँ मोरे बारे ससुर जी से। आंगन में कोई आँखन वाद बहू रानी पानी के जई है। आंगन में कोई आँखन वाद बहू रानी पानी के जई है। ये वो माधुर्य अभी भी बरकरार है नहीं सर, आपकी आवाज में। चल नहीं पाते हैं लेकिन ले 80 वर्ष की आयु में जिस तरह से आपकी प्रतिबद्धता भोजपुरी लोकगीत के लिए रही है, वही उत्साह अंदर है, भीतर हाँ, है, उत्साह है और सर, आपकी आत्मा में है। जी इस वजह से हमारे दर्शकों तक आप उसी कशिश के साथ अपनी प्रस्तुति को रख रही हैं। आपके तो प्रशंसक शाम बेनेगल भी रहे हैं। हाँ जी और बहुत बड़े फिल्म निर्देशक जिन्हें हम लोग और भी गिरीश कर्नाड जी रहे हैं। हाँ जी, गिरीश ये लोग कर्नाड जी प्रशंसा रहे हैं, करते श्याम रहे हैं बेनेगल आपके जी रहे हैं। गायन की, भोजपुरी और गीतों ये की। भोजपुरी शायद ईला जोशी ईला जोशी, डालमिया, जी जी ईला डालमिया और कौन अग्गे जी, हाँ। ये लोग कुशीनगर में आए। हाँ, 1 घंटे के मेरी चैती और सारे और गाने चैती खुद टेप करके की ले चर्चा गए। हाँ जी, चैती तो की सब चर्चा गाते की थे, आपने, उतना बहुत गला लंबा कार्यक्रम किया। कुछ चल नहीं उसकी पाता बानी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चैती। हाँ हाँ। जी। से जिया से सैया रूठी गईल हो रामा, कोई लरी तोरी बोलिया। से जिया से सैया रूठी गईल हो रामा, कोई लरी तोरी बोलिया। रोज त बोले कोई लरी सजवा बिहनवा, आज काहे बोले बिन सरवा हो रामा। आज काहे बोले आधी रतिया हो रामा, कोई लरी तोरी बोलिया। से जिया से सैया रूठी गईल हो रामा, कोई लरी तोरी बोलिया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2019 में जी आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की तरफ से भी पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, जी। तो बधाई आपको। लखनऊ, अरे आप सब लोगों को बधाई। हम लोग को अच्छा लगता है कि आप जैसी एक महान कलाकार को जब कोई सम्मान मिलता है, जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है, जी। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, बड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है कि आपको ये सम्मान पुरस्कार बहुत अभिभूत करते हैं या जब आप दर्शकों के बीच में अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही होती हैं? नहीं सर, सच अगर कहें हाँ, तो माने ये तो इसका तो अपना है ही है अलग महत्व की, जो भी भाई मैंने श्रम किया या जो भी गाया हमें लोग जी। अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका ये द्योतक है सारे सम्मान मेरे। लेकिन अपने जो श्रोताओं को देखते हैं जिस समय हम प्रस्तुत करते हैं, आज जिस तरह से आत्मसात हो करके हाँ, हाँ। हम हमारे श्रोता दर्शक दर्शक श्रोता गण रहते हाँ, हैं, अब मैं प्ले करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा है। लगता है, उस समय बहुत पूरा साहस, बहुत ही अच्छा लगता है। एक चीज अब आपसे हम चाहेंगे कि बातचीत तो बहुत करनी है, बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन इस कार्यक्रम की एक सीमा भी है। जी अभी हम देख रहे थे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहीं हो रहा था और जिसमें कटनी गीत की बड़ी चर्चा चल रही हाँ थी, जी। तो मुझे उर्मिला जी याद आ गई। अरे। तो अभी मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप वो कटनी गीत जो है, जो हमारे संस्कार से जुड़े हुए गीत है, उसकी प्रस्तुति कर दें आप। जी, तो लाइन याद है मैं हाँ हाँ, कर ले बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल। नीक लागे चैतवा के चांदन दी, नीक लागे चैतवा के चांदन दी, सारी रात गूंज गीतिया सिवान दी। एक चीज और जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा है हाँ वो पॉप सॉन्ग की तरफ, फास्ट गीतों की तरफ, फास्ट धुनों की तरफ जा रहा है, और आपकी जो संस्कृति है, लोक संस्कृति हाँ जी या जो भोजपुरी की संस्कृति है, वो बड़ी स्थिर है, स्थायी है और बहुत सहज और सरल भी है। जी। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि वो लोग इससे जुड़ नहीं रहे हैं? आप कैसा महसूस करती हैं? बहुत गंदा महसूस होता है डॉक्टर साहब। जी और मेरी माटी की ये भोजपुरी साहित्य जो है इतना समृद्ध है, इतना समृद्ध है कि इसका हद नहीं। इसमें सारे चीज आप अपना कह सकते हैं, सारे जितने दोष गुण अवगुण श्रृंगार सब कुछ आप प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा होता है, एक वो साहित्य होती है। अब भोजपुरी साहित्य उसमें बहुत सरल, अब बहुत सहज, अब उसको आजकल बाजारूकरण में लोगों ने इतना विभत्स कर दिया कि उस पर थिरके हैं, वो 2 घंटे के लिए इंजॉय करने हो जाए, उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। इससे बड़ा दुख होता है सुनकर के। खास तौर से युवा दर्शक जो हैं, युवा दर्शकों के लिए तो मेरा कहना हाथ जोड़ के कि भोजपुरी भाषा को इतना सीधा सहज और गंदा मत समझे, इतना पीछे मत ले जाओ, क्योंकि यही जो है हमारी माटी की असली वो है। हम जहाँ भी कहीं हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी गा रहे हैं, जो कुछ भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा मेरी माँ है। क्या माँ बात का है। सम्मान माँ करना का तो सम्मान। बहुत, माँ का माँ का सम्मान तो सम्मान, बेटा बहुत बड़ी तभी बात है। माँ से प्यार और माँ मिलेगा। का सम्मान करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। दर्शकों, आपने देखा कि कितनी जिजीविषा है और अंदर से कितनी प्रतिबद्धता है भोजपुरी के लिए, और इसी भोजपुरी को गाते 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 आज इस मुकाम पे पहुंची उर्मिला जी। उर्मिला जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत आभार, और उम्मीद के साथ कि फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे। दर्शकों, नमस्कार।